तो वो पहली वीडियो के बाद उसके बाद संभावना दीदी ने परसों एक वीडियो डाला था और एक कल एक वीडियो डाला था। जो परसों वीडियो डाला था उसमें उन्होंने टाइटल डाला है वी नीड योर सपोर्ट जस्टिस फॉर नेहा। वो 10 मिनट का वीडियो था। वहां पर कोई जेवियर नाम के एक पर्सन थे जो जुड़े हुए थे एनिमल वेलफेयर से, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है योडा के नाम। उन्होंने अपनी पूरी डिटेल भी बताई है, इवन अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बताया। वो क्यों शामिल हुए हैं? क्योंकि इसमें एक और नया पहलू आया है, क्योंकि इसमें जो वहां पर उनके डॉग्स और उनकी जो कैट्स थी, इतने सारे जो उन्होंने वहां पर जमा कर कर रखे हुए हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही, जो कि अगेन बहुत गलत है। अगर आप ना ही आपको कोई अधिकार नहीं बनता है किसी जानवरों को या फिर इंसानों को उनकी मर्जी के विरुद्ध वहां पर रखना और अपनी मनमर्जी चलाना। अब नेहा के लिए स्टैंड लिया है दीदी ने, और दीदी ने हेल्प मांगी है मीडिया पर्सन से, अपनी ऑडियंस से, पुलिस से, प्रशासन से, और इन सारी चीजों में हम सैम दीदी को सपोर्ट करते हैं। इन सारी चीजों के लिए वो एक अच्छा काम कर रही हैं। देखो, उनके जो भी अलग चीजें हैं वो डेफिनेटली अलग चीजें हैं जिनको हम कॉल आउट करते हैं, बट यहाँ अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा और सारे पॉडकास्टर्स का और यूट्यूब चैनल वालों का सपोर्ट होना चाहिए इस काम के लिए। क्योंकि जस्ट बिकॉज हम किसी को कॉल आउट करते हैं तो ये चीजें डिनाई नहीं किया जा सकती कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाए। लेकिन वो फिर भी मैं वही कहूंगी, ये सारी चीजें करते हुए, मदद करते हुए, हेल्प करते हुए, हेल्प मांगते हुए भी दीदी ने भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी छोड़ दी हैं, जो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूंगी और कॉल आउट भी करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहली वीडियो थी जो दीदी ने एक स्टोरी लगाई थी, आप सबको पता होगा, और उसमें उन्होंने बताया था, हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं बोला था तो, लेकिन फिर बाद में पता चल गया है कि गुड़िया जो इनकी हाउस हेल्प है, उनकी बड़ी बहन जो किसी के यहाँ पे काम करने के लिए गई थी, वहां पर जिन लोगों के घर में गए थे, अब तो ये बात क्लियर है क्योंकि उनका जो भी इंस्टा अकाउंट है वो सर्कुलेट हो रहा है सब जगह पर, और जो उन्होंने रिसेंट जो वीडियो डाली है संभावना ने, उसमें साफ पता चल रहा है कि वो एक मुस्लिम फैमिली। बस मैं तो यही कहूंगी कि भाई, मुस्लिम के नाम पर कलंक हो अगर तुम इस तरीके से जानवरों के साथ ये व्यवहार कर रहे हो और इंसानों के साथ ये व्यवहार कर रहे हो, आपको तो एक्चुअली इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। और कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर देते, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो ये सारे काम करते हैं और उंगली पूरी कौम पर उठती है, पूरी कम्युनिटी पर उठती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, सबकी अपनी चॉइस होती, वो कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल नहीं है, ये उसकी अपनी चॉइस है। आप पैसा दे रहे हो, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप कंफर्टेबल हो कि कितना पैसा आप पे कर सकते हो, तो वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि मैं उतना काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अभी इसमें थोड़ी ना कि आप दुनिया भर का पैसा दे दो, जो उसका खुद का शरीर अलाउड नहीं कर रहा, उसका मन अलाउड नहीं कर रहा, उसका तन अलाउड नहीं कर रहा, और वो उस कामों को कर ले। और जिस तरीके से उस लड़की ने बातें बताई कि किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक। और इसी केस में एक अहम पहलू था जिसमें कि वो डॉग्स और कैट्स के बारे में जो भी बातें बाहर निकल कर आई हैं नेहा के थ्रू, इसलिए यहाँ से ये जो जेवियर हैं ये इसमें इंक्लूड हुए हैं, इस केस में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो अपने एंड से इस चीज को अलग तरीके से देखेंगे, जो कि देखना भी चाहिए। क्योंकि अगर हमें एक इंसान के लिए कंसर्न होने की जरूरत है, तो वो जो वहां पर उन्होंने भले ही प्यार से रख रखे हैं, कैसे रख रखे हैं, क्योंकि रील्स में तो ऐसे ही दिख रहा है कि बेड पे भी रख रखा है, प्यार कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। इतनी सी रील से या इतनी सी वीडियो से क्या ही पता चलता है। बट अगर नेहा वहां रहकर आई है, 9 दिन उसने वहां पर गुजारे हैं, और वो जिस तरीके से बता रही है, तो वो उन जानवरों के लिए भी सही नहीं है और उनके लिए भी डेफिनेटली एक्शन लेना ही चाहिए। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस भी इसमें नेहा की हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी की ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। उसकी वजह से ही उसको बार बार अगेन एंड अगेन कॉल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद, इतनी सारी चीजें सबमिट करने के बाद विक्टिम को ही परेशान किया जा रहा, तो क्या ये जो वो उनका ओहदा है, वो एडवोकेट है या है भी या नहीं है पता नहीं, जो उन्होंने लिख रखा है, क्या ये उसकी वजह से प्रेशर में आकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, या रियली में पुलिस वाकई में काम नहीं करना चाहती इसलिए वो ये ऐसा कर रही है? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा कि क्या सही है क्या गलत है? तो उनको अपना फर्ज नहीं पता है? तो वहीं जेवियर बताते हैं कि जिस तरीके से नेहा ने इन्फॉर्मेशन दिया है, और वो बता रहे हैं कि उन डॉग्स को और उन कैट्स को किस तरीके से रखा जाता है और किस तरीके से उनकी ब्रीडिंग और ये सब कुछ किया जाता है, वो भी इलीगल है। और वहीं जैसे नेहा की इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर इन्होंने बताया है कि वो उनको केज में रखा जाता है, उनको खाना वगैरह भी दिया जाता है,
और ये तो किसी इंसानियत क्या हैवानियत से भी परे है कि आप कुत्ते बिल्ली इनके जो भी आपके उनकी जो टॉयलेट है उसको 10 केजी इकट्ठा कर लो और उसके साथ उसके बाद उसको फेंक। क्या ये सारी चीजें हायर करने से पहले क्या किसी भी लीगल क्लोज में लिखी हुई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी? और अगर ऐसी घटिया हरकतें या घटिया काम कराओगे तो कौन रुकेगा? अगर माना कि पहले कमिटमेंट हुआ भी होगा कि क्या क्या काम करना है किनका ख्याल रखना है और उसके अलावा तुम ऐसा घटिया काम कराओगे तो भाई कौन रुक जाएगा? और एजेंसी वालों ने इसके लिए क्यों नहीं एक्शन लिया? क्या वो किसी इंसान को भेज रहे हैं उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जिस इंसान से पैसा भी कमा रहे हो और उसको इतनी सारी यातनाएं भी झेलनी पड़ रही। अब क्योंकि यहाँ पर डॉग्स और कैट्स का भी सारा मैटर बीच में आ गया था तो उसकी वजह से जेवियर यहाँ पर ऐड हुए जिसकी वजह से यहाँ संभावना ने एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन किया और अपडेट शेयर किया कि ये साथ में आए हैं। अच्छा है कुछ और ज्यादा अच्छे से और लोग जुड़ जाएं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकल सकता। और जो कल वीडियो उन्होंने अपलोड किया है उसमें उन्होंने नेहा की जबानी सारी बातें सुनाई हैं, पर मैं यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ज्यादातर खुद से ही सारी बातें वही बोली है जो कि ऑलरेडी हम सैम के मुंह से ही सुन चुके। ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा ये रहता कि खुद से वो लड़की सारी कहानी अपनी जबानी बताती। ये बहुत अच्छा किया सैम ने कि उस लड़की को नहीं दिखाया उसकी प्राइवेसी की वजह, सिर्फ केवल उसकी आवाज सुनाई है, लेकिन उसकी आवाज से ही सारा दर्द समझ में आ रहा। बट एटलीस्ट उसको खुद से तो बोलने देते, उसको सारी बातें खुद से बताने देते। अगर तुम खुद कह रही ऐसा हुआ था तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो और वो जस्ट उसमें हाँ भर रही है। अगर आप ये टाइटल डाल रहे हो कि पूरा सच नेहा से सुनो विद प्रूफ तो एटलीस्ट कम से कम उस लड़की को बोलने दिया होता। खैर जितना भी बोलने दिया है उससे बहुत बहुत चीजें समझ में आ गई। कितने जालिम लोग हैं ये लोग तो है ही खराब, लेकिन उसमें साथ साथ पुलिस ने और पुलिस प्रशासन ने जो भी कोताही बरती है ना वो भी कुछ कम शर्मनाक नहीं है। मतलब वहां से कॉल कर करके लड़की को परेशान किया जा रहा है कि तुम आज तुम यहाँ पर आओ, तुम पे केस लग जाएंगे, तुम पे ये लग जाएंगे। ये तो एक तरीके से और ज्यादा उसको टॉर्चर करने वाली बात हो गई। इसी वीडियो में सैम ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसका जिक्र उन्होंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में किया था और बताया था कि अच्छा हुआ वहां पर रिकॉर्ड कर लिया। और हमने उसी वीडियो के थ्रू ये जाना देखा समझा है कि उस कपल ने जो झूठा इल्जाम लगाया है कि नेहा भागते भागते उनकी चेन या उनके गले से मंगलसूत्र खींचकर लेकर गई है, जो कि क्लियरली उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो बस अपनी जान बचाकर पीछे से भागी है। और अगर उससे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे स्लो मोशन में करके थोड़ा क्लोज करके तो उनके गले में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और खास तौर से मंगलसूत्र पर सैम ने एक सवाल उठाया था, क्या मुस्लिम में मंगलसूत्र पहनते हैं? नहीं, मुस्लिम में मंगलसूत्र नहीं पहनते, लेकिन लोगों को फैशन बन गया है। और जितने भी मुंबई के लोग रहते हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, वो इसी तरीके का बहुत सारे सोने और ये सब कुछ पहनते हैं, लेकिन वो मंगलसूत्र जैसी भी वो अपने लिए इस तरह का हार बनवाते हैं जिसमें काले मोती होते हैं। अक्सर मैंने देखा है अफरोज आपा वो भी पहनते हैं और जो बाकी के दूसरे हैं ये सब कुलसुम नायक है और भी कई सारे हैं जो गोल्डन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो सब इस तरीके का मंगलसूत्र पहनते हैं। तो मे भी शायद वहां का जो कल्चर है उस कल्चर के लोग वो पहनते हों, लेकिन वहां उस टाइम पर नहीं पहना हुआ था। तो ये सरासर झूठा इल्जाम था जिसका प्रूफ है और सामने से सबने देख भी लिया कि वो कोई अब ऐसे में कोई अगर अपनी जान बचा रहा है और खुद अपना ही सामान अपनी आईडी छोड़कर भाग रहा है, वो भागते भागते किसी की चेन लेगा। करे कम से कम इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया होता। क्या इनको दिख नहीं रहा था इस कपल को कि वहां पर ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही? और भाई शाबाशी तो बनती है उस लेडी के लिए जिस लेडी की वजह से नेहा वहां से निकल आई और भागने में कामयाब हो पाई। लेकिन सैम ने यहाँ पर फिर एक गलती कर दी, ना केवल उसका नाम बता दिया बल्कि उसका फ्लैट नंबर भी बता दिया। ये नहीं करना चाहिए था। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था, वहां ये भी कमेंट्स किए हुए थे कि ऑलरेडी जिस बिल्डिंग में वो रहते थे तो उनको पता था कि वो कौन से माले पर रहते हैं, वो बिल्डिंग वाले को पता है। लेकिन सैम के ब्लॉग के थ्रू इतने सारे लोगों को पता चल गया है, अब उसमें से लोग हेटर भी होते हैं और सपोर्टर भी होते। तो ये तो और भी गलत हो गया ना कि कम से कम आपको कुछ चीजें फिल्टर करनी चाहिए थी। एडिटिंग आप खुद करते हो, भैया करते हैं, तो उसमें कम से कम उस लेडी का जो एड्रेस था, एड्रेस तो छोड़ो, मतलब माला जो भी था वो तो बता ही दिया, बल्कि फ्लैट नंबर भी बता दिया। तो ये तो उसके लिए और भी ज्यादा गलत हो गया। देखा जाए तो उसकी जान तो ऐसे और खतरे में आ गई। पर यस, इन्होंने दिखाया है उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे चला फिरा नहीं जा रहा है, गिर भी गई है, चोट भी लग गई। और दूसरी बात, शारीरिक तो है ही लेकिन मानसिक भी बहुत सारी चीजें उसने झेली जिसकी वजह से उसको अभी ये सब चीज होने में, रिकवर होने में टाइम लगे। हमारा फुल सपोर्ट है नेहा के लिए।
इस चीज के लिए कि सैम ने ये सारी चीजें वीडियो के रूप से शेयर किया है, प्रूफ भी शेयर किया, और जिस तरीके से उस लड़की के साथ हो रहा है और वो डरी हुई है, घबराई हुई है, पुलिस की तरफ से भी उसको जिस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं जिससे वो और ज्यादा डरी हुई है। ऐसे में अगर कोई भी मेरी वीडियो के माध्यम से या सैम की वीडियो के माध्यम से या किसी भी पॉडकास्टर की वीडियो के माध्यम से कोई भी अगर बड़ा अधिकार उस लड़की की हेल्प कर सकता है तो प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हैं जो ऑलरेडी इनके पास हैं इस सारे केस को समझने के लिए। वो अभी तक भी इस चीज से डरी हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने इसको धमकी दी है कि हम ये करके फेंक देंगे, ऐसे करके फेंक देंगे, इंसान हो या जानवर हो, यह सारी ही इंसानियत खत्म हो गई है। इतनी भी शर्म नहीं की है कि वो एक बच्चे की माँ है, उसके पास एक छोटा बच्चा है। चलो मैंने माना कि वो काम पे जब आई थी तो वो सारी चीजें उन्होंने पहले ही बोला होगा और वो तय हो गया होगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी चीज में चेंजेस होते हैं तो ये उसका पूरा अधिकार बनता है कि अगर उसको काम जमता है तो वो करेगी, नहीं जमता है तो वो छोड़ देगी। ये लेने देने का काम जो भी होता है, ये प्रोसेस लेने देने का होता है। आप सर्विस देते हो और सामने वाला आपको पेमेंट देता है, लेकिन अगर आप सर्विस देने में असमर्थ हो या फिर आप से ज्यादा काम लिया जा रहा है या ऐसा काम लिया जा रहा है जो आपके शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से वो सही नहीं, तो आप डिनाई कर सकते हो। ये आपका पूरा अधिकार बन आप किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाकर काम नहीं कर सकते। बंधुआ मजदूर बनाकर तो छोड़ो 30,000, अगर 50,000 भी दे दे, 1 लाख भी दे दे, तो कौन करेगा? अगर किसी को वो काम करना ही नहीं है तो ये उसका अधिकार बनता है। ऐसे में जबरदस्ती करना, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का भी लापरवाही थी, प्लस यहाँ पर मैं कहूंगी अभी भी अगेन एंड अगेन एजेंसी की भी लापरवाही, क्योंकि एजेंसी को उस पर बहुत पहले वर्क कर लेना चाहिए था। जब 2 दिन के बीच में ही कांटेक्ट हो गया था और बातें हो गई थी और उस लड़की ने ये बोल दिया था कि भाई मैं काम नहीं करूंगी, आप एजेंसी से बात करो, मे भी शायद उसने एजेंसी से बात की भी होगी, और उसके बाद भी 2 दिन के बाद और 7 दिन का इंतजार किया और 9 दिन तक बात खींच कर आ गई। इतने लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब कह रहे हैं एजेंसी को पेमेंट मिला नहीं और लड़की इधर से कह रही है कि मुझे काम करना नहीं है, तो एजेंसी ने कोई भी मतलब कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट लिया ही नहीं। ये बिल्कुल ही मेरे समझ से परे। क्या इतनी लापरवाही से काम करते हो? भाई तुम लोग पैसे के लिए तो काम कर रहे हो। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा है जो मेरी वीडियो के माध्यम से ये चीजें जान रहा है, समझ रहा है या कभी ऐसी चीजों में आया, तो पहले उसको डबल 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 वेरीफाई कर लो और उसके बाद ही किसी चीज का लेन देन कर। आप सोचो कि आपने किसी से कोई चीज ली और बदले में उसको पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला आराम से बैठ जाएगा क्या? उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, मतलब वो 9 दिन तक इंतजार करेगा कि भाई पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी। और दूसरी बात, ऐसे ही किसी भी इंसान को किसी के घर 24 घंटे के लिए भेजने के लिए क्या आपको ये उनका बैकग्राउंड जानने की नहीं नीड नहीं होती है कि भाई क्या है क्या नहीं, कैसे लोग हैं, कितने खतरनाक है, भेजना सही है कि नहीं? मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये एजेंसी इस तरह से किस तरह से काम कर रही है, सोचो। और जब तो बाद में पता चला कि जब सैम की वीडियो के थ्रू ये सारी चीजें पता चली कि जब उन पर कानूनन कार्रवाई की गई है, एफआईआर फाइल की है, तब जाकर पता चला कि उससे पहले भी उनके ऊपर 2 केस चल रहे हैं। और मैं तो भाई साहब बार बार एक ही चीज सोच रही हूँ, अगर इस लड़की के पास फोन नहीं होता, अगर उससे ये फोन भी ले लिया गया होता, तो सैम को और गुड़िया को कभी पता ही नहीं चलता कि वहां पर नेहा के साथ हो क्या रहा। और अभी भी इतनी सारी चीजें होने के बाद, सबूत देने के बाद, फिर भी पुलिस स्टेशन से लगातार इसी लड़की को ही कॉल आ रहा है, धमकाया जा रहा है। ये तो और भी सरासर गलत बात। अरे भाई अब तो अपनी आंखें खोलो कि कम से कम सारे प्रूफ दे दिए गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, किस तरीके से वो इंसान बात कर रहे हैं। तो जो इससे पहले सैम ने वीडियो डाला था, उन्होंने बताया था कि मैं ये वहां पर जाऊंगी, मैं साथ में जाऊंगी, अब मैं इस केस में खुद से इन्वॉल्व होंगी। उन्होंने मीडिया से भी इस चीज के लिए हेल्प मांगा है कि जितने भी इस तरह के मीडिया चैनल हैं वो सब वहां पर पहुंचे, और भी कोई अगर जा सकते हैं और मुंबई से ही है तो प्लीज वहां जाइए। जब जैसे ही वो अपडेट देती है किसी भी तरह, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात के लिए जुड़ पाएंगे, उतना ज्यादा ही इस चीज का और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ पाएगा। ये जितना हाथ धो के इस लड़की के पीछे पड़ी हुई है, उतना हाथ धो के एजेंसी के पीछे पड़ते ना भाई, कि ठीक है ये लड़की काम नहीं करना चाहती है, कोई बात नहीं, आप मुझे लड़की रिप्लेस कर दो, मुझे कोई दूसरी दो, क्योंकि मैंने पैसा दिया है, मुझे बदले में सर्विस देने वाला कोई बंदा दूसरा दे दो। अगर ये नहीं जम रहा है, जबकि ये देखा जाए तो ये इनके क्लोज में है कि अगर किसी को काम नहीं करना है तो एजेंसी उसको दूसरा बंदा प्रोवाइड कराएगा।
तो ऐसा इनको किस चीज का लालच है कि नहीं हमें यही लड़की चाहिए। और ऐसे कौन रखता है भाई, तुमने तो जानवरों को भी फेल कर, तुमसे ज्यादा समझ तो जानवरों में होती है आज की डेट में। कि किसी को आप रख रहे हो काम के लिए, एक तो उस पर काम का इतना ज्यादा बोझ डाल रहे हो, इतना गंदा गंदीले वाले काम करवा रहे हो कि कुत्ते बिल्ली के जो पॉटी है वो भी आप घर में अलमारी में रखवा रहे हो कि वो वॉमिट कर रही है उसी कमरे में, वो खुद रह रही है, उसकी आईडी ले ली, उसके कपड़े ले, और अपने आप को इंसान कहलाते हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों। यही लोग, कुछ लोग, चंद लोग होते, कहते हैं ना एक मच्छी सारे जल को गंदा करती है, इन जैसे लोग हैं जो पूरी कौम को बदनाम करवाता। अब जब वो वहां पे कॉल पर नाम भी ले रही, सॉरी उसका फ्लैट नंबर भी बता रही है और अपार्टमेंट वो फ्लोर नंबर भी बता रही, तो एटलीस्ट संभावना को यहाँ पर उसको बीप कर देना चाहिए। वो बराबर बोल रही है कि मैं वहां जाएंगा, मैं उसका एम कर देंगे। लैंग्वेज तो वही की है जैसे ये लोग बोलते हैं वहां पे, वो गोल्डन ग्रुप वाले जो बहुत सारे हैं इस तरह से गोल्ड पहनते हैं, पता नहीं भैया सोने असली है नकली है, क्या ही फायदा जब तुम्हारे दिमाग तो इतने से है, तुम्हारी नीयत तो इतनी खराब है, तो क्या फायदा तुम्हारे पास इतना सोना इतना पैसा होने के बाद जब तुम्हारे में इतनी सी रत्ती भर इंसानियत नहीं है। लेकिन एडिटिंग में ये सैम को ये क्लिपिंग कट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी का, आपने लड़की की प्राइवेसी का ख्याल रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उनकी भी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए था, जिनकी वजह से आज ये लड़की यहाँ पर जिंदा आपके पास बैठ पाई। वो अगर वहां पर नहीं जाती, वो उन्हें एंट्री नहीं कराती, तो वो अंदर नहीं जा पाते, और वो अगर दरवाजा खटखटा के अंदर बच्चों के साथ नहीं जाती तो शायद वो लोग नहीं भी खोलते, हो ही नहीं पाता। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है एजेंसी वाले कैसे हैं, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है क्या? और देखे मैंने सारे बच्चे बच्चे से थे, क्या ये बच्चे बच्चे ही एजेंसी चला रहे हैं? जहां उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर एजेंसी के खिलाफ भी कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे किसी और के साथ ये ना हो। अभी तो चलो ये अच्छी बात है, लकी बात है कि गुड़िया ने यहाँ पे कांटेक्ट कर लिया, गुड़िया के पास सैम है, सैम की वजह से वो लड़की यहाँ पर आज जिंदा आ पाई है। ऐसे इस एजेंसी के थ्रू न जाने और कितने गए होंगे, न जाने कितने लोग उनको इतना बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होंगे, उनके पास सैम जैसा कोई नहीं होगा, कोई सेलिब्रिटी, कोई धाकड़, किसी दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व होने वाला। तो सोच कर देखो, अगर एजेंसी के लिए ये पूरा का पूरा जो है एक्शन लेना बनता है कि भाई किस बिना पर आप इंसान को इधर से उधर भेज रहे हो, बिना उनकी प्राइवेसी, बिना उनकी सिक्योरिटी की। और वहीं मैंने एक फेलो पॉडकास्टर का पॉडकास्ट सुना, उनकी मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोला है कि भाई इन्होंने वहां पे 9 दिन का काम किया, 9 दिन की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि पूरी महीने की सैलरी उस लड़की को मिलनी चाहिए। और वहीं अगर कंटेंट बनाया है तो सैम दीदी से भी भाई साहब मैं तो इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जो कंटेंट बनाया है, उस लड़की का जो वीडियो डाला है, एटलीस्ट इसमें से कुछ हिस्सेदारी उस लड़की की भी बनती है मदद के तौर, तो उस लड़की को देना चाहिए। तो मुझे मेरे फेलो पॉडकास्टर की ये बात बहुत ही अच्छी लगी, और देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई उसको डिसएग्री करेगा, क्योंकि एट द एंड हम यही तो चाहते हैं कि नेहा की हेल्प हो सके। गरीब लड़की है, बहुत कुछ झेला है, और ये सारी वीडियो भी उसी लड़की की वजह से ही इतना सब कुछ हो पाया, इतने जो व्यूज आए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत है। बाकी मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगी इस चीज के लिए कि सैम ने उस लड़की के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आगे भी अभी न जाने कब तक ये सारी चीजें चलने वाली, तब तक वो लगातार करेंगे जब उन्होंने जिम्मेदारी इस चीज की ली। बाकी देखो सेलिब्रिटी हैं, दोनों नॉन पर्सन है, कोई आम व्लॉगर नहीं है, तो इनकी पहुंच है, पहचान है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अच्छे अच्छे वकीलों से इनकी उठ बैठ है, पहचान पुलिस प्रशासन से भी होगी डेफिनेटली, तो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे ही करेंगे, तो मुझे यकीन है इस चीज। लेकिन यस, सही बात बोली है उन्होंने सैम ने कि जागरूक होना जरूरी है। अपने आस पास से अगर कोई भी इस तरह की आप आवाज सुन रहे हो तो आपको नॉक कर कर पूछने का बनता है, कम से कम आपके नॉक करने से किसी की जान बच सकती है, किसी के लिए ये जो कोई भी परेशानी अगर होगी तो वो टाली जा सकती है। लेकिन लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आपको लगता है कि ये फिर किसी पर इतना भरोसा कर पाएगी किसी और घर में जाकर? हमें क्या पता, हम किसी के घर में जा रहे हैं दिन रात रहने के लिए, तो वो सामने वाला हमारे साथ क्या व्यवहार करे। जैसे उसने बताया है कि वो उसको छूते थे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ट्रॉमा वाली बात। कैसे किसी पर ट्रस्ट कर लें, कैसे किसी के यहाँ पर रह ले जहां पर कोई देखने वाला नहीं है, दरवाजे लॉक कर दिए, बाहर नहीं निकलने दे रहे, खुद भी बाहर नहीं जा रहे, उसकी जान लेने पर उतारू हो रहे हैं, उसे इस तरीके से काम करवा रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना रखा है। फिर दूसरी बात वो बता रही है कि जिस तरीके से उन्होंने डॉग्स और कैट्स को वहां पर रखा हुआ है, वो खुद इतने अग्रेसिव हो रखे क्योंकि वो बाहर आते जाते नहीं, उनको पिंजरे में कैद कर कर रखते हैं। तो सोच के देखो घर का कितना ज्यादा डरावना माहौल हो। और वही वो आदमी पता नहीं क्या भाई, वो इंसान है भी क्या नहीं है कि वो अपनी बीवी को भी मारता पीटता है। तो मतलब घर का माहौल ही इतना ज्यादा खराब है, ऐसे में कोई कैसे सरवाइव कर पाएगा। और फिर भी इस लड़की ने वहां पर 9 दिन निकाल लिए भाई।
सैल्यूट है उस बच्ची की हिम्मत की कि उस, और सबसे बड़ी बात तो किस्मत की बात है कि वो अपनी बहन से कांटेक्ट कर पाई, उसके थ्रू सैम से कांटेक्ट कर पाई। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही थी कि अगर फोन भी ले लेती तो ये कांटेक्ट कैसे करती, पता भी नहीं चलता किसी को। खैर, जागरूक होने की जरूरत है। अपने आस पड़ोस में कोई भी ऐसी चीज होती है तो ये मत सोचो कि हमारा मैटर नहीं, आज किसी और के साथ हो रहा है तो कल अपने साथ भी हो सकता है, आज किसी और के बच्चे के साथ हो रहा है तो कल अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है। आपके थोड़े से एफर्ट लेने से अगर किसी की मुसीबत टाली जा सकती है तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और हो सके तो हैशटैग चलाइए जस्टिस फॉर नेहा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।